अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़ा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करने वाले हैं हब्बे कबद नौशादरी के हवाले से। ये मार्केट में बड़ी अवेलेबल चीज़ है और बहुत ज़्यादा बिकने वाला एक आइटम है। तो मेरी ये कोशिश है कि अब जो मार्केट में चीज़ें आप लोगों को मिलती हैं उनके नुस्खा जात भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप उनको घर में बना सकें और निस्बतन जो बाज़ार से आपको पैकिंग के अंदर चीज़ मिलती है उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा आप ख़ुद बना के उन चीज़ों से हासिल कर सकते हैं। तो अगर इस नुस्खा की बात करें तो हब्बे कबद नौशादरी का बहुत ज़्यादा और मशहूर एक नुस्खा है और ये खाना हज़म करने के लिए, हाज़िम ताम मतलब इसको कह लें तो ये बड़ा मशहूर है और अच्छा फ़ायदा देता है। मतलब अगर आपको दूसरे नंबर पे अगर आपको भूख नहीं लगती तो भूख की कमी के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और इसके अलावा मैदे के तकरीबन जितने भी अमराज़ होते हैं उनके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। और जो सबसे एक और अहम बड़ा फ़ायदा जो है इसका वो ये है कि ये कब्ज़ कुशा भी है। अच्छा, यहाँ पे एक बात अब मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि हब्बे कबद नौशादरी को वो बंदा बिल्कुल इस्तेमाल ना करे जिसको अल्सर की शिकायत है, या जो है अब अक्सर होता ये है कि लोगों को ये अवेयरनेस नहीं होती कि किस मर्ज़ में क्या इस्तेमाल करना है, तो वो इस्तेमाल कर बैठते हैं तो उनको फ़ायदे की बजाय नुकसान होता है। अब जिस बंदे का ब्लड प्रेशर हाई होता हो वो भी इस नुस्खा को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर नमकियात हैं, नमक का इस्तेमाल किया गया। तो जब आप लोग जिसका बंदे का ब्लड प्रेशर हाई होता होगा वो इस नुस्खा को इस्तेमाल करेगा तो लाजमी बात है कि उसकी तबीयत जो है वो ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो अब ये नोट कर लीजिएगा कि अल्सर की शिकायत वाला हो या ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो तो वो इस नुस्खा को बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, बाकी लोग इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। अच्छा जी, तो नुस्खा अब आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इस नुस्खा के अंदर। तकरीबन 9 चीज़ें हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज का नुस्खा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जैसे मैंने बताया कि 9 चीज़ें हैं और ये आपकी सहूलत के लिए यहाँ पर आपको लिखी भी मिल जाएंगी स्क्रीन पर और ये सब चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है। नंबर 1 पे बात कर लें तो आपको नौशादर चाहिए होगी, सुहागा चाहिए होगा, फिलफिल स्याह चाहिए होगी आपको, और इसके अलावा बाबड़िंग चाहिए होगी। बाबड़िंग ये काली मिर्च के दानों के तरह होती है बाबड़िंग, तो ये भी आपको इजीली मिल जाएगी। अब अक्सर लोग कहते हैं कि फिलफिल स्याह और बाबड़िंग एक चीज़ है, तो लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, मैं इसलिए थोड़ा सी तशरीह कर रहा हूँ। उसके बाद आपको कचूर चाहिए होगी, सौंठ चाहिए होगी, खुश्क अदरक जिसको कहते हैं, नमक स्याह चाहिए होगा, समुद्री नमक आप लोगों को चाहिए होगा, और हलीला काबली। हलीला काबली कहते हैं बड़ी वाली जो हरीड़ होती है ना, हरीड़ सब्ज़ या हरीड़ जर्द जो बड़ी वाली होती है, उसका छिलका आप लोगों को चाहिए होगा। उसकी गुठली आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी, वो ज़ाया कर देनी है। ये तमाम चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है। मिसाल के तौर पे आप लोग ये 30-30 ग्राम ले लें या 50-50 ग्राम ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे लिखा आपको मिल गया, आप लोगों ने नोट कर लेना है। अब आपने इन चीज़ों का पाउडर तैयार कर लेना है, सफ़ूफ बना लेना है। अब गोलियां बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बवक्त ज़रूरत मतलब सुबह दोपहर शाम इसको 3 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दिन में 2 वक्त भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो चाय वाला जो चम्मच होता है ना, ये हाफ़ आपने इस्तेमाल करना है, मतलब ½ टी स्पून आपने खाना खाने के 10-15 मिनट बाद आप इसको इस्तेमाल कर लें। सुबह दोपहर शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सुबह शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ एक तो आपका मैदे का जो वज़नी भारीपन होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा, भूख बहुत बेहतर हो जाएगी और खाना हज़म नहीं होता, मतलब एक टाइम खा लिया तो 12-12 घंटे भूख नहीं लगती, तो वो भी बेहतर हो जाएगा। उसके अलावा जो कब्ज़ की शिकायत रहती है जिन लोगों को, उनके लिए भी बहुत मुफीद होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होता रहे। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।